वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको कंफ्यूजन इस बात का होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट चुना जाए। ऑप्शन के जब फायदे आप देखते हैं, फ्यूचर के फायदे आप देखते हैं, तो इक्विटी तो आपको एकदम ऐसा मजेदार चीज नहीं लगती, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के प्रॉफिट देखने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई इक्विटी इंट्राडे में या इन्वेस्टमेंट में करता ही क्यों है। अभी कोई आपसे बोले कि 5 लाख रुपए के ये शेयर खरीद के रख लो, 5 साल में डबल हो जाएंगे 10 लाख के, तो ऑप्शन करने वाले को ये ख्याल आएगा कि हमने तो 3-3 दिन में किसी कॉल को डबल होते हुए देखा है। आप लोगों को अभी नजर आ रहा होगा कि कैसे निफ्टी ने वहां से एकदम बाइंग दिखाई है, उस लेवल पे इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ गई। और अब सारे स्टॉक जो पहले टिकते नहीं थे ऊपर, अब वो गिरते नहीं है, हर एक लेवल पे बाइंग आ रही है और फिर वो वहां पे ऊपर जाके प्राइस खड़ी हो जा रही है, स्थिर हो जा रही है। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा इस बात को समझने के लिए कि इंस्ट्रूमेंट का जो सिलेक्शन है उसके दोनों पहलू अगर आपने समझ लिए और आप उसके लिए तैयार हो मानसिक तौर पे, सिर्फ विचारों में नहीं, उसको अनुभव भी करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली आपको कभी कॉम्बिनेशन बना के एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो एक ट्रेनिंग थे हमारे पास में, वो शुरू में तो 100-200 शेयर भी खरीदना बेचना उनको बड़ा डरावना सा लगता था। और वो एक बार क्या किया, उन्होंने रिलायंस का कॉलपुट का कॉम्बिनेशन बना लिया। और वो कॉम्बिनेशन होगा शायद 26,000 का कॉल होगा और 22,000 का पुट होगा, ऐसे लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के रखा हुआ था। 48,000 का वो रिलायंस का कॉम्बिनेशन, उसके बाद रिलायंस का रिजल्ट आया और इतनी बड़ी तेजी आई कि, और रिलायंस के रिजल्ट आने के साथ में बाजार में निफ्टी में भी कोई बड़ा मूवमेंट आ गया था। तो 48,000 के 1,44,000 रुपए दिखने लगे। अब 48,000 के जब 1,44,000 दिखने लगे तो मैंने उनसे कहा कि यार आपके पास 98,000 का प्रॉफिट एक बार में बच गया, अब आपको क्या करना है। तो बोला हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया, और बधाई देने लगे, धन्यवाद बोलने लगे, वो सारी बातें हो गई। लेकिन जब मैं एक महीने बाद मिला ये सोच के कि अब तो 98,000 की जो गुंजाइश इनको मिली होगी उसकी वजह से मैं मान सकता हूं कि 5,000 रुपए का 20 दिन का स्टॉप लॉस इनके पास इकट्ठा हो गया, मजा आ गया होगा। लेकिन अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक लगाना उतना ही मुश्किल है। 150 की स्पीड से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक लगाना उतना ही मुश्किल लगता है आपको। अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट आपने कमा लिया है तो प्रॉफिट का एक हैंगओवर होता है, और हमेशा जब भी आप प्रॉफिट बुक करोगे तो प्रॉफिट बुक करते ही आपको घंटे 2 घंटे बाद पछतावा जरूर होगा। ऐसा होगा कि अभी मैंने बुक कर लिया, 35,000 मिले, अगर मैं रुक जाता शाम तक तो शायद मुझे 48,000 मिल जाते, 13,000 और मिलते। यही एक चीज है जो ट्रेडर को कंफ्यूज करती रहती है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कोई स्क्रिप्ट कहां जा सकती है, ये कितना हाई बनाएगी, ये कॉल कहां तक जाएगा, ये पुट कहां तक हाई बनाएगा, ये आपका सवाल नहीं होना चाहिए। आपका सवाल सही होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि इतने दिनों में मुझे इतना प्रॉफिट सामने दिख रहा है और ये तो मेरे हाथ में है, क्या मुझे ले लेना चाहिए। और अगर आप मैथ्स समझते हो तो आपको जरा भी देर नहीं लगेगी ये समझने में कि आप सबसे अच्छा प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए। मैं कई बार ये भी कहता हूं कि जैसे आपको एक शेयर में एक दिन के अंदर 2% मिल रहा है, आपने 100 पे खरीदा, 102 बिक रहा है। अब आपका मन है कि इसको 105 तक बेचूंगा, ये 105 जा सकता है। तो आपने क्या किया, वेट किया। और आप गलत नहीं थे, वो कम से कम पहले तो 102 से कहीं नीचे आ गया, 99, फिर 101, फिर 99, फिर 102, फिर 100, ये सब करता रहा। एक दिन फाइनली वो 105 रुपए चला गया और आपने 105 में बेचा। लेकिन तब तक आपको ध्यान नहीं कि 10 दिनों में आप उसको देख देख के फ्रस्ट्रेट होते रहे। पहली बात, बाजू में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो बिल्कुल क्लियर थी, वो चली गई। ये जो पैसा इसमें फंसा पड़ा था ये इसी में लगा रहा, और आपने जाके 10 दिन में 5% कमाया, तो एक दिन का कितना, आधा %, और आपको एक ही दिन में 2% मिल रहा था। अब कंपेयर करके देखिए तो जो भी अमीर लोग होते हैं वो टाइम में हर चीज को गिनते हैं, रुपयों में नहीं गिनते। अब ये बात कोई भी ऐसा इंसान जो नया है, जिसको बहुत ज्यादा प्यास है भी पैसों वैसों की, तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि उससे क्या गड़बड़ हो रही है। तो
10 दिन के अंदर 5% कमाना अच्छा नहीं है, आधा परसेंट पर डे होगा। तो आपको नहीं मालूम पड़ता उस वक्त कि अगर आप बाहर निकल आए होते तो कम से कम 1% और एक्स्ट्रा भी कमा लिया होता आपने उसी पैसे से, और आपका तनाव आधा होता। तो ऐसे ही एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि आइडिया की रैली आप देख रहे हैं, आइडिया की रैली की बात मैं कर रहा हूं। 10.5 मतलब 10.5 11 रुपए से लेके ये 16 रुपए तक का लेवल 16.5 तक आ गया है। और उसमें अगर बहुत बड़ी रैली आई थी तो फिर उसी हिसाब से करेक्शन आता है। तो कॉल में कोई इंसान है, उसने समझो, एक मेरे ट्रेनी है, उन्होंने 70 पैसा में आइडिया का कॉल खरीदा। अब लॉट साइज बहुत बड़ा है, 77,000 का। कभी कभी लॉट साइज ध्यान में नहीं रहता तो उनको लगता है बड़ा सस्ता है। 77,000 का अगर 70 पैसे का कॉल आप खरीद रहे हैं तो 60,000 रुपए एंगेज हो गए। अब क्या हुआ, 70,000 का ये जो लॉट साइज है उस हिसाब से 1 रुपए 5 पैसे पे बिक गया, एक बड़ा पैसा बन गया। लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ी देर तक कहीं 1.15 1.20 दिखाता रहा, और वो फ्रस्ट्रेट करता है एक ट्रेनिंग को कि अरे और 10,000 15,000 मिल जाते। फिर क्या हुआ, वहां से एकदम आइडिया पलटा, नीचे चला गया। अब आइडिया कोई ज्यादा नीचे नहीं गया, 3-4% 5% मुश्किल से नीचे आया हुआ, लेकिन कॉल में तो दिक्कत आ जाएगी, कॉल में सेलिंग बहुत ज्यादा आएगी। तो वहां पे ये स्थिति बन जाती है कि जो 1 रुपीज 5 पैसा दिख रहा था वो घटते घटते आपको हो सकता है 65-70 पैसे ही दिखा दे। तो अगर आपको 40,000 प्लस दिख रहे थे और वो जीरो हो जाए तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे। हम इतने सहनशील या समझदार नहीं है कि 70 पैसा जो मैंने लगाया था वो 1 रुपया 5 पैसा हो गया था, 40,000 रुपया दे रहा था, और उसके बाद वो वापस वहीं आके खड़ा हो जाए और हम बोले कि कोई बात नहीं ठीक है। आप वहीं खड़े खड़े उसी पैसे को हाथ में रखे रखे बेहोश भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी नए लोग हैं तो आपको क्या करना, नए हो या पुराने हो, प्रॉफिट एक बार बुक करो, और दूसरी बार अगर फिर से वही स्टॉक रैली दिखाए तो आपको एंटर करने से तो कोई रोक ही नहीं रहा है। अगर बीच में कुछ हिस्सा आप नहीं कर पाए, शामिल नहीं हो पाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं बार बार सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि पैसा आपके हाथ में है तो आप इस बाजार के राजा हो, और अगर कोई पोजीशन फंस गई तो फिर ये बाजार पूरा नाचेगा गाएगा, आप रोते रहोगे कोने में बैठ के। और बहुत वल्नरेबल होता है वो चांस जब आप कोई चीज में एंट्री करते हैं या किसी चीज से एग्जिट करते हैं। एक नाजुक सा पल आता है जिस वक्त आपके अंदर से अगर आवाज आई कि निकल जाए, निकल जाओ। कई बार बोला है मैंने कि बेच के पछताना अच्छा है, नहीं बेच के पछताने से दोस्तों। तो अभी इस लेवल पे अब क्या हो गया, नीचे से बॉटम से तो सब लोगों ने चीजें खरीद ली। अब अगर इन्वेस्टर थे और इन्वेस्टर की सोच रख के खरीद ली होगी कि चलो 1-2 साल में तो ऊपर जाएगा, और एकदम लहर आई इतनी अच्छी कि उनको लग रहा है कि यही 3 दिन में 20,000 मिल रहे हैं यार, सारा बेच के खत्म करते हैं, किससे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ले लेंगे नीचे जाएगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए नजरिया गलत है। क्यों? क्योंकि जो 2 साल में वो चाहता था और वो 3 दिन में उसका आधा हिस्सा मिल रहा है, तो किस बात की सजा दे रहे हो इतने अच्छे स्टॉक को? तो आप पूरा खाली नहीं हो सकते, इन्वेस्टर कभी पूरा खाली नहीं होगा। अगर उसने ये नजरिया बनाया कि एक अच्छा स्टॉक मैंने उठाया है तो उसको समय देना होगा। और एक ट्रेडर कभी भी इन्वेस्टर बनने की धुन में नहीं चला जाएगा। एक ट्रेडर ने कोई चीज खरीदी, समझो बजाज फाइनेंस खरीद लिया 7200 में, अब उसको लगा कि 7300 पे कहीं निकल जाएंगे, 100-150 रुपए मिल जाएगा। अब एकदम बजाज फाइनेंस भाग के 75-7600 हो जाए और इतने में लोग बोलने लगे कि तो 8,000 10,000 भी जा सकता है, तो आपने कहा चलो रख ही लेते हैं। तो रखने का तरीका ये थोड़ी है। अभी तो ट्रेडिंग के लिए आप एंटर किए थे तो ट्रेडिंग का वॉल्यूम लिया आपने, ट्रेडिंग का टारगेट रखा है, तो आप इसको तो निकालो और उसके बाद डिप्स में कितना फंड है जो आप रख के भूल सकते हो, और उसका वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट कीजिए कि अब जब आप इसको लेके बैठेंगे, एक दिन की बात है तो आप कह रहे हैं कि 1% स्टॉप लॉस लगा के बात खत्म कर दी, लेकिन जब ये 6 महीने की बात है, साल भर की बात है, तो आपको कम से कम 2 बार इसको गड्ढे में जाते हुए देखना पड़ेगा। और उस वक्त प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो यही बजाज फाइनेंस 5,000 रुपए से 2,000 रुपए का रह गया था। कब की बात है? मार्च 20 की, कोविड का जब बड़ा गिरावट आया था मार्च अप्रैल में, तब ये 2,000 रुपए रह गया था 5,000 रुपए से, और ये 2,000 रुपए से अभी 8,000 रुपए हो गया था। अब आप सोच के बताइए कि ज्यादा पैसा लगाने से, ज्यादा अकल लगाने से पैसा बनता है या कम पैसा लगाने से, और जितनी अकल खर्च करनी है उतनी करने से पैसा बनता है। तो दोस्तों ठीक ढंग से बैठना, तमीज से,
और बाजार को समझना, यही दुनिया में सबसे बड़ा फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है, आपने ऑल इन वन स्क्रीनर या 325 PM की स्ट्रेटेजी ली, हमारा इंट्राडे वाला कोर्स लिया, तो उसमें हमने आपसे कहा है कि 2 दिन में या 3 दिन में जैसे ही 2% मिलेगा आप बुक करेंगे और फिर दूसरा स्टॉक जो क्लैरिटी में इस ब्रेकआउट में नजर आ रहा है उसमें जाएंगे, फिर उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरीके से काम करते रहेंगे। जैसे आप शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के स्क्रीनर में जाते हैं, वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक अगर हम 1 लाख रुपए का लेते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप हम 30,000 का लेते हैं। लेकिन 1 लाख में जो लार्ज कैप देता है पैसा, उतना ही या कभी कभी उससे ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप दे सकता है। जीएसएस अमेरिका करके एक स्टॉक मैंने उठाया था, मैंने 110 रुपए में लिया होगा, वो 100 रुपए हो गया, 10% माइनस चला गया था 2 दिन के अंदर। वो फिर वहां से भागा, सर्किट हुआ, फिर बैक टू बैक सर्किट चल रहे हैं, अभी वो 148 पे खड़ा है। 1,20,000 रुपए दे रहे हैं, 2,500 शेयर, 3,000 शेयर। तो कभी कभी आपको मिड एंड स्मॉल कैप में इस तरह की रैली भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि अगर मुझे सिर्फ 3 लाख के शेयर 1,20,000 दे रहे हैं तो मैंने 10 लाख के क्यों नहीं ले लिए, तो आप ये नहीं समझ रहे 10 लाख के होते तो क्या यहां तक रुकता मैं। आप जितना बड़ा वजन ले जाओगे उतना ही चढ़ना भी तो मुश्किल होगा। आप समझो एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एक बड़ा सा पहाड़ है ऊंचा, और आप वहां पे एक छोटी सी थैली में अपने 4 पार्ले बिस्किट रख के चले गए और थोड़ा चना जोर गरम लेके चले गए। अब वहां पे खाओगे तो खाते ही जब मजा आएगा तो आपको लगता है 2-4 पैकेट और होते इसके उसके तो और मजा आ जाता, लेकिन लेके चढ़ना भी तो उतना ही मुश्किल था भाई। तो ऐसे एग्जाम्पल से आपको ये बात समझनी होगी कि ये घटना होने के बाद का जो ज्ञान है ये बहुत ज्यादा काम का ज्ञान नहीं है। घटना होने के बाद पछताइए मत कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेना था। आपको वहां से याद करना पड़ेगा कि उस वक्त मैंने सही डिसीजन लिया था। मुझे थोड़ी मालूम था कि 100 का 150 ये बैक टू बैक हो जाएगा, और हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, दुखी होने की बात थोड़ी है। तो हमेशा खुश होने की वजह ढूंढिए, कॉन्फिडेंट होने की वजह ढूंढिए, और साथ में जो भी घटना पीछे हुई है अपने आप को शाबाशी देने के साथ साथ थोड़ी समझाइश भी दी जाए कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था। तो दोस्तों ये सीखते रहिए। वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों की वजह से हम 2 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपके सारे सोशल मीडिया पे इसको सर्कुलेट कर दीजिए। और अब ये टाइम है दोस्तों कि आप 1 लाख 100 डेज वाले कोर्स में जाना चाहें तो जो कैपेबल लोग हैं वो जा सकते हैं। उनके दिमाग में सीधी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, 1 लाख हम ट्रेनिंग के लिए डाल रहे हैं, इस साल में इससे 3 लाख रुपया निकालना है, उसके बाद जिंदगी भर कितना निकालेंगे उसकी कोई गिनती नहीं। अब जो 1 लाख का 3 लाख कैलकुलेट करके आएगा वो नो डाउट 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रखो और मिले ज्यादा तो खुशी होती है, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखो और उसका आधा भी नहीं मिले तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। बस यही तो दिक्कत है कि उम्मीद कम हो और ज्यादा मिले, ऐसा काम करने में मजा आता है। 10,000 का वीडियो कोर्स लीजिए इंट्राडे का, क्योंकि उसके साथ में 2 स्क्रीनर्स मिल रहे हैं आपको, और 2 स्क्रीनर का एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया था हमने, जो 6,000 के स्क्रीनर हम 2500 में दे रहे थे, अब वो 2,999 में मिल रहे हैं सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं 8381021346 7066045880। 2 घंटे में आपको कोर्स मिल जाएगा, 2 से 3 घंटे में। 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप अच्छे तरीके से ट्रेड करना शुरू कर देंगे और आपको ये मालूम भी पड़ जाएगा कि गलती कहां हो रही थी, लॉस क्यों बढ़ रहे थे, प्रॉफिट क्यों छोटे हो रहे थे। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, हम तो आपके साथ हैं।